बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के दरमियान LAC पर जो बढ़ती हुई कशीदगी थी, जो लास्ट मंथ जो है वो मई में स्टार्ट हुई थी और अब मुख्तलिफ महाज के ऊपर दोनों फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई और जिससे 60 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका था वो इंडिया ने कंट्रोल कर लिया था। लेकिन कल रात इंडियन फोर्सेस को एक दफ़ा दोबारा जो है वो चाइनीज़ से मार खानी पड़ी है गलवान घाटी में, क्योंकि यहाँ पर इंडियन फोर्सेस ने LAC की वायलेशन किया और चाइनीज़ सरहदों में दाखिल होने की कोशिश की है, जिससे चाइनीज़ फोर्सेस ने एक भरपूर रिस्पॉन्स दिया और इंडियन फोर्सेस के 5 जवानों को जो है वो क्रश किया है, जिसमें 2 मेजर रैंक के ऑफिसर भी शामिल थे। और यहाँ पर मैं 2 पर्सनैलिटीज़ के हवाले से जिक्र करूँगा, एक इंडियन एंकर जिसका नाम अजय शुक्ला है और दूसरी तरफ जो है एक चाइनीज़ स्कॉलर जिसका नाम विंग शीदा है। दोनों ने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट जो है ना वो सामने रखे हैं कि ये LAC के ऊपर जो सूरत हाल पैदा हो रही है ये क्यों हो रही है। तो सबसे पहले मैं आज के ही एक कॉलम के हवाले से बात करूंगा जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है और उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया कि विंग शीदा जो है ये बेसिकली एक स्कॉलर है जो बीजिंग के अंदर जो है वो काम कर रहा है। तो इसने एक आर्ग्यूमेंट ये पेश किया था कि जब आर्टिकल 370 की वायलेशन की गई है तो चाइना को इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ जो है वो सज़ा देना चाहता था और कश्मीर में इसको पुट करना चाहता था ताकि इसको भी चाइना को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि कई दफ़ा जो है वो चाइना ने कश्मीर के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान का जो है वो साथ दिया है, इसको सज़ा देना चाहता था। लेकिन चाइनीज़ ने जो है इसके हवाले से भरपूर तैयारी ऑलरेडी कर रखी थी और अब टाइम्स ऑफ इंडिया में इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया गया और इसको ये कहा गया कि ये एक गलत इंटरप्रटेशन है, इंडिया कभी भी ऐसा नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ ये जो रिसेंटली लड़ाई हुई है इसके ऊपर जो है वो क्या कैजुअलिटीज़ सामने आई है, इसके हवाले से इंडियन एंकर अजय शुक्ला ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है और कहा है कि इंडियन के बहुत सारे फौजी जो है यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मारे भी गए हैं, लेकिन इंडिया मीडिया जो है वो सिर्फ 5 का जो है वो नाम ले और यहाँ पर इंडियन फोर्सेस को जो है एक दफ़ा दोबारा पकड़ा गया। पहले लद्दाख में पकड़ा गया था और उसके 60 किलोमीटर के जो इलाके थे इंडिया के वो कंट्रोल में लिए गए थे, लेकिन अब गलवान घाटी में भी इंडियन फोर्सेस को जो है वो पकड़ा गया है। इंडियन मीडिया ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। अब दूसरी तरफ इंडिया मीडिया जो है वो इस चीज़ को भी हाईलाइट कर रहा है कि ग्लोबल टाइम जो कि चाइना का माउथ पीस जो है वो न्यूज़ है जिसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है, उसने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि चाइनीज़ के 11 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं लेकिन 5 मारे गए हैं। ये एक बहुत ग्रेटर गेम है। चाइना ने ये फिगर इसलिए शो किए हैं ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज आ सके कि दोनों तरफ से जब वायलेशन हुई है, ख़ास तौर पे इंडियन ने जो है इसको पहले वायलेट किया सरहदों को, तो उसकी वजह से चाइनीज़ को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से चाइनीज़ ने इनके ऊपर दोबारा रिस्पॉन्ड किया है। ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक जो है स्टेटमेंट थी जो कि चाइना की तरफ से सामने आई है। अजीज़ दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो LOC है उसको भी वायलेट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने एक भरपूर रिस्पॉन्स किया है और इंडियन फोर्सेस की तोपें जो है बिल्कुल खामोश हो गई है। इंडिया बेसिकली जो है वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से चाइना जो है इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि अगर ये सुपर पावर बनता है तो डेफिनेटली इस खित्ते में जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो इंडिया को मिलेगी। इस वजह से चाइना इंडिया की तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए है और यहाँ पर एक दफ़ा फिर इंडियन फोर्सेस को जो है थप्पड़ घूसे और पत्थरों के साथ मारा गया, जिसकी वजह से उनके शदीद फौजी ज़ख्मी है और लगता ही हुआ कि आगे कैजुअलिटीज़ की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, ये थी सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी है और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है द बैक डोर टू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें।